हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं संविधान के अनुच्छेद से 50 प्रश्न, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 अनुच्छेद में दिया गया है और सांस्कृतिक अधिकार 29-30 अनुच्छेद में दिया गया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद में दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये जाति, धर्म और लिंग, इन सभी को प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराध से संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? तो ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 51A में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 23 किस पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23 किस पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये मानव तस्करी और बेगारी पर प्रतिबंध लगाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो ये 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान का मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हैबियस कॉर्पस किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर किया जाता है? हैबियस कॉर्पस किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जिसमें कि एक है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 24 में क्या निषिद्ध है? अनुच्छेद 24 में क्या निषिद्ध है? तो बाल श्रम अनुच्छेद 24 में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है और भाग 2 में
नागरिकता के बारे में दिया गया है और भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है? तो ये अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है और 226 में हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद में राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो ये गिरफ्तारी और निरोध के अधिकार से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 26 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 26 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये धार्मिक संस्था चलाने के अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 30 में किसका अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 30 में किसका अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के बारे में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश है? तो ये अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अनुच्छेद 45 में क्या है? तो अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 46 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है और 47 में पोषाहार, मद्यपान पर प्रतिबंध, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 45 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 45 किस विषय से संबंधित है? तो ये निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 39 में किस प्रकार की नीतियां शामिल हैं? अनुच्छेद 39 यानी कि 39 में किस प्रकार की नीतियां शामिल है? तो उपरोक्त सभी यानी कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ये तीनों प्रकार की शक्तियां शामिल की गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है या नहीं? तो नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 36 से 51A तक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51A तक किससे संबंधित है? तो ये नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद स्वस्थ पर्यावरण की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद स्वस्थ पर्यावरण की बात करता है? तो वो है 48A यानी कि 48A। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिक्षा को नीति निदेशक तत्व से मौलिक अधिकार बनाया गया है, यह संशोधन कौन सा था? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को नीति निदेशक तत्व से मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद था? तो वो अनुच्छेद था 86 यानी कि 86वां संशोधन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 54 में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 58 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 63 में कौन सा पद वर्णित है? अनुच्छेद 63 में कौन सा पद वर्णित है? तो इसमें उपराष्ट्रपति का पद वर्णित है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संसद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 79 में दिया गया, यानी कि 79 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्यसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? राज्यसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 80 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में दी गई है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 81 में, यानी कि 81 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? संसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है? तो ये मनी बिल से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 155 में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 154 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 214 में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 संबंधित है नहीं, संबंधित था जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, लेकिन अब ये 2019 से हटा दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? तो 395 थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 25 भाग हैं और मूल रूप में पूछा जाए तो 22 भाग थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बना था। तो ये हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद से 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।